व्यक्ति जिसको हमने विधायक चुना था उसने भी एक टैटू बनवा रखा है, उस पर लिखवा रखा है छोटे भाई मेरी तो चलती नहीं। एक काम और एक सेवा, मुझे दो ही शब्द आते हैं बस, 4 अक्षरों में कोई एक काम करो, एक सेवा करो बस। और जिस ताले की चाबी तुमको ना मिले वो मुझसे ले जाना, आके मुझे ले जाना। जो आशीर्वाद और स्नेह दिया वो बेजोड़ है, उसकी कोई कीमत आंक नहीं सकता, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। परिवार के एक सदस्य के तौर पर जिस प्रकार का प्यार और स्नेह आपने दिया, मैं भाई राजन को, भाई सोनू को, भाई विकास सेठ को ये कह रहा था कि जो प्यार और स्नेह आपने दिया मैं उसका एहसान कभी उतार नहीं सकता। तो मैं आप सबका हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सम्मान की ये पगड़ी अजीज आदित्य सुरजेवाला के लिए आपका प्यार और स्नेह, जिस प्रकार का जोश और उमंग मेरे युवा साथियों में, मेरे बुजुर्गवारों में, मेरी हम उम्र साथियों में जो देखने को मिला वो अभिभूत करने वाला है, मन को छूने वाला है। मैं उसके लिए भी दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देता हूं। 5 तारीख का चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं, वो तो है ही। 5 तारीख का चुनाव केवल 2 विचारधाराओं का चुनाव भी नहीं, 5 तारीख का चुनाव इससे बड़ा। एक तरह से ये न्याय की जंग, एक तरह से ये अन्याय के खिलाफ उठने वाली हुंकार का नाम है। ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की लड़ाई है। और हम सब एक ऐसी जमात का, एक ऐसी पीढ़ी का, एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन के बाद 2 कपड़ों से लेकर और समाज के नेता और क्रेता बन जाने तक का सफर तय किया। एक हफ्ता पहले मैं आदरणीय डोरा साहब और गोल्डी भाई के पास था। उन्होंने अपने बुजुर्गों की वो कहानी सुनाई और मैंने मेरे नाना और मामा की बात उनको वापस बताई। मुझे आज भी याद है हमारे सारे वो बुजुर्गवार जो पाकिस्तान से आए, क्योंकि ये तो एक ही मुल्क था, ये 2 मुल्क तो थे नहीं। हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। और सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, इंसान ने इंसान को मारा, भाई ने भाई को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, और एक एक कपड़े में सब अपनी सरजमी हिंदुस्तान लोग लौट आए। मेरी माँ भी पाकिस्तान में ही, जो आज का पाकिस्तान है, 2 क्लास तक पढ़ी, शायद 3 क्लास तक पढ़ी। और फिर बाकी जैसे हजारों लाखों लोग आए, माँ भी वहां से वापस हिंदुस्तान अपने घर वापस आ गई और एक नई जिंदगी नाना मामा ने उसकी शुरुआत की। उसके बाद उन्हें जैसे लाखों और लोगों को मौका नहीं मिला, पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, पर उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही कि जिंदगी में पढ़ाई का सबसे अधिक महत्व है। मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं विभाजन की विभीषिका के अंदर फंस गई, पर तुमको जरूर पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और मेरी बहनों को और मुझे, पिताजी तो सार्वजनिक जीवन में व्यस्त रहते थे, तो मेरी माँ ने कम पढ़ाई होते हुए भी, मैं मानता हूँ आज भी 87 साल की उम्र में हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के वो
वो खतरनाक से खतरनाक मंजर देखे जब बागपट्टन तहसील से मिंटुमरी जिले से वो भी हिंदुस्तान वापस आए। मैंने ये बात आपसे इसलिए कही कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने संघर्ष के साए में जिंदगी बिताई है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अन्याय और हिंसा के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि मैं 2 कपड़े में आया और आप दूसरे किसी व्यक्ति के पास 20 लाख रुपया था तो उसके पास 20 लाख क्यों है और मेरे पास 2 कपड़े और थोड़ी सी अलॉट की हुई जमीन क्यों है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने संघर्ष, न्याय की गुहार हमको विरासत में दी और वो विरासत आज भी मेरी भी रगों में दौड़ती है और आपकी रगों में भी दौड़ती है और इसलिए मेरा आपका रिश्ता विशेष है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जब हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, पवन भाई और हम सब ने जो संघर्ष किया, तो मुझे लगता है कि उनका संघर्ष हमसे कहीं बड़ा है पर वो विरासत आज भी हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में और हमारी रगों में दौड़ती है। मन से बहुत सारी राजनीति को लेकर बातें कही गई। साथ बीजेपी के जो साथी हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं तो उनके पास केवल गालियां बेचने को, वो केवल और केवल गालियां देंगे, आलोचना करेंगे, कुछ ना कुछ उल जरूर बात कहेंगे, कुछ ना कुछ गंदी अच्छी बात कहेंगे। उनके पास गालियां बेचने की सिवाय अब कुछ बचा नहीं। काश कुछ किया होता तो वो मंच पर खड़े होकर ये कह सकते कि हाँ हमने भी कैथल शहर के लिए, तपोभूमि और कर्म भूमि कैथल के लिए, पंजाबी समाज हो या अग्रवाल समाज हो, कोई गरीब रविदासिया समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, अमुक समाज के लिए हम ये कर पाए। पर उनके पास तो एक रटी रटाई बात है और मैं वो हमेशा बताता भी हूँ। पुराने ज़माने में हमारे जो बूढ़ी माँ बाप हैं वो मैंने देखा एक छोटी सी मशीन आती थी और वो खोद देती थी हाथ पे, जिसे अब टैटू बच्चे कहने लगे। तो हमारी माताएं फूल बनवा लेती, ओम लिखवा लेती, आर्य समाज लिखवा लेती, हमारे सिख भाई बहन वो एक ओंकार लिखवा लेते, कोई शिव जी हनुमान जी की मूर्ति बनवा लेता। वो व्यक्ति जिसको हमने विधायक चुना था उसने भी एक टैटू बनवा रखा है, उस पर लिखवा रखा है छोटे भाई मेरी तो चलती नहीं। काश अगर कुछ काम किया होता। 2000 में भी यही टैटू लिखवा रखा था, फिर वो मिटवा दिया। 20 साल में लोग भूल गए। वो भी 5 साल यही निकाले थे कह के कि मेरी चांदी को नहीं। अब फिर वही एक मेरे छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, वो कहते हैं नारा उनका खाली आओ खाली जाओ, उनका यही बस एक नारा उन्होंने बना रखा है। मैं आपसे केवल एक बात हाथ जोड़कर कहने आया हूं। आपने मुझे हुक्म किया, आपने मुझे सिखाया। यहाँ बहुत सारे पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर साथी बैठे हैं। मल्होत्रा साहब के साथ मैंने काम किया, ललिता बहन के साथ मैंने काम किया, नरूला साहब, नरूला परिवार के साथ मैंने काम किया, ताड़ा साहब आपके परिवार के साथ और आप खुद के साथ, मैडम के साथ भी, मिसेस कारका और जगमोहन जी के साथ काम किया। राकेश भाई साहब यहाँ बैठे हैं, उनके साथ लंबे अरसे तक काम किया। बहुत सारे साथियों के साथ जो नगर पालिका के सदस्य रहे और जो नहीं भी रहे। बहुत सारी चीजें इंद्रजीत सरदाना जी ने मुझे बताई। पृथ्वी जी के भाई के साथ हमने काम किया, पृथ्वी जी के साथ काम किया। कभी सुषम भाई कुछ बता देते, कभी डॉक्टर पवन थरेजा जी कुछ बता देते, कभी नरूला साहब कुछ बता देते, कभी थरेजा साहब कुछ बता देते, कभी कालड़ा साहब कुछ बता देते। और एक व्यक्ति जो लगातार मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते वो राकेश भाई, कुछ ना कुछ शहर की बहबूदी के लिए लगातार बताते। तो मैंने भी सीख लिया, आप सबसे सीखा, थोड़ा 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 सबसे सीखा और जिसने जो बताया उसके मुताबिक जो शहर के लिए सबसे बेहतर था वो किया। ये मिंटू कोई एहसान नहीं, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा धर्म था
वो धर्म जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि हमें निभाना है, उस धर्म के मुताबिक हम इस शहर को बदल पाए, उस धर्म के मुताबिक इस शहर को नए सिरे से बना पाए, मंदिर की तरह सजा पाए। पिछले 10 सालों में ये शहर 25 साल पीछे चला गया। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, इस शहर का एक मिस्त्री मैं भी हूँ, क्योंकि इस शहर में बिजली का काम, इस शहर में 33 केवी सबस्टेशन, 132 केवी सबस्टेशन का काम, इस शहर में सीवरेज का काम, इस शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम, इस शहर में सड़कों का काम, इस शहर में रिंग बांध का काम, इस शहर में कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक, ITI का काम, इस शहर में लेक और तीर्थों के जीर्णोद्धार का काम, इस शहर में एक एक पुल को बढ़ाकर और पुराने पुलों को चौड़ा करने का काम, इस शहर में 47 नए पार्क बनाने का काम आपके भाई ने भी किया है मिस्त्री के तौर पर। मैं आज आपसे एक ही बात कहता हूँ, आपका समय 2 ही मिनट का और लूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। शहर 25 साल पीछे चला गया है, इसे नए सिरे से बनाने की जरूरत है। मैं भी जब आपने विधायक बनाया तो 57 साल का नहीं था, मेरी उम्र 36 साल। आप लोगों का जो मुझे आशीर्वाद मिला तो मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 36 साल की उम्र थी। अजीज आदित्य के मन में एक नई उमंग है, नए आइडियाज है, कुछ कर दिखाने और अपने आप को साबित करने का एक जज्बा है। और मैंने उनसे कहा तुम 2 बातें मुझसे सीखो, एक काम और एक सेवा। मुझे दो ही शब्द आते हैं, बस 4 अक्षरों में 2 शब्द, एक काम करो, एक सेवा करो, बस। और जिस ताले की चाबी तुमको ना मिले वो मुझसे ले जाना, आके मुझे ले जाना है। क्योंकि दीपक भाई मैं तो उपलब्ध हूँ, मैं तो जब तक जीऊंगा, जब तक खून का एक कतरा मेरी रगों में दौड़ेगा, मैं आज आपसे वचन देकर जाता हूँ। पंजाबी सेवा सदन केवल एक धर्मशाला नहीं है, ये एक पवित्र मंदिर जैसा स्थान है। आज आपको वचन देकर जाता हूँ, मैं एक कतरा भी जब तक दौड़ेगा तो सेवा नहीं होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूँ, न केवल एक पिता के तौर पे बल्कि इस शहर के मिस्त्री के तौर पे, एक एक वोट जो आप कांग्रेस पार्टी को डालेंगे और डलवाएंगे वो इस शहर की बहबूदी के लिए होगा, वो इस शहर की बेहतरी के लिए होगा। जैसा मदान साहब कहकर गए, जैसा मेहता साहब कहकर गए, जैसा नारायण साहब कह रहे थे, जैसा पृथ्वी साहब कह रहे थे, मैं आपसे एक ही अपील करने आया, इतनी वोट से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजिए और आपकी अजीज आदित्य सुरजेवाला को कि जीत का एक नया इतिहास पूरे हरियाणा में है। और एक आखिरी सेंटेंस और कहूँगा, ये मुझे मालूम है कि आपके चेहरे की खुशी और उमंग ये बताता है कि हमारा समाज और हमारा शहर वो बहुत बहुतायत से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक नया रिकॉर्ड आप बना दीजिए, हरियाणा की सत्ता खुद बखुद चलकर आपकी जोड़ी का सबका इतनी गर्मी में 5 घंटे 4 घंटे बैठना ये अपने आप में एक इम्तिहान है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। जय हिंद।